नमस्कार दोस्तों। दुनिया की कई इमारतें ऐसी बनाई जाती हैं जिनकी जितनी भी तारीफ करो वो कम होगा, लेकिन उन शानदार इमारतों को बनाया गया है कई गलतियों से सीखने के बाद। कई बार इंजीनियर्स की गलती के कारण काफ़ी बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। लगुना गार्जोन ब्रिज। दोस्तों, नॉर्मली ब्रिजेस को सीधा बनाया जाता है, पर क्यों ब्रिजेस को कोई और शेप में नहीं बनाया जाता, जो हम इस गलती से समझ सकते हैं। यह है लगुना गार्जोन ब्रिज, जो उरुग्वे में बना है। इस ब्रिज को आर्किटेक्ट राफेल विनोली ने डिज़ाइन किया था। उनके हिसाब से ब्रिजेस पर गाड़ियों की रफ्तार स्लो होनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने ये ब्रिज सर्कल शेप में बनाया, ताकि लोग इस ब्रिज को पार करते समय गाड़ी धीरे चलाएं। इस ब्रिज को लोगों के लिए दिसंबर 2015 में खोला गया और खोलते ही मुसीबतें शुरू हो गईं, क्योंकि कई एक्सीडेंट होने लगे, जिनका कारण था मुड़ा हुआ रास्ता। अब यहाँ सीधा रास्ता न होने की वजह से 70% एक्सीडेंट बढ़ गए, बल्कि जहाँ ये इंजीनियर लोगों की जान बचाने चला था, वहीं अब उनकी जान खतरे में थी। तो ये डिज़ाइन बिल्कुल बेकार निकला, बल्कि इसे गोल आकार में बनाने की वजह से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हानशिन एक्सप्रेसवे। हानशिन एक्सप्रेसवे जापान का एक मेन एक्सप्रेसवे है जो कई शहरों को जोड़ता है। ये जो घटना हुई थी वो हुई कोबे शहर में, जब 1995 में यहाँ पर करीबन 20 सेकंड का भूकंप आया। इस भूकंप को कोबे शहर का एक्सप्रेसवे नहीं झेल सका और काफ़ी बड़ा हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कई लोगों की जान गई। पहले तो सबको यही लगा कि ये भूकंप की वजह से हुआ हादसा है, लेकिन जब इसके मटेरियल की जांच की गई तो पता चला कि ये ब्रिज भूकंप को झेलने के लिए बना ही नहीं था और इसके डिज़ाइन में भी कई लापरवाहियाँ थीं। इसे फिर से बनाने में करीबन 1.5 साल का समय लगा और करीबन 400 करोड़ का खर्च आया, जो सबसे एक्सपेंसिव मिस्टेक्स में से एक है। हयात रेजेंसी होटल। होटल एक ऐसी जगह होती है जिसे हम काफ़ी सुरक्षित मानते हैं, पर होटल को आकर्षक बनाने में कई बार गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के राज्य कैंसस के हयात रेजेंसी होटल में। इस होटल में हर फ्लोर पर वॉकवे बने हुए थे। 17 जुलाई 1981 को यहाँ पर पार्टी चल रही थी, जिसलिए ये पूरा होटल लोगों से भरा हुआ था और तभी होटल के 2 वॉकवे टूटकर लोगों पर गिर गए। इस हादसे में 114 लोगों की मौत हुई और करीबन 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। जब हादसे के कारण की जांच की गई तो पता चला कि वॉकवे को होल्ड करने के लिए जो सपोर्ट लगाए थे वो काफ़ी कमज़ोर थे, जो लोगों का भार नहीं सहन कर पाए और टूट गए। मरने वालों को $140 मिलियन दिए गए, पर वो जाने वालों को तो वापस नहीं ला सकते। चार्ल्स डे गॉले एयरपोर्ट। दोस्तों, किसी भी देश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट काफ़ी शानदार बनाया जाता है ताकि वहाँ आने वाले लोगों पर अच्छा इम्प्रेशन पड़े, लेकिन कई बार अच्छा दिखाने में कई गलतियां हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के चार्ल्स डे गॉले एयरपोर्ट पर। इस एयरपोर्ट को शानदार एक ट्यूब के आकार में बनाया गया था, पर 2004 की एक सुबह इसके 2E टर्मिनल के एक हिस्से की छत गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग जख्मी हुए। इस एयरपोर्ट को बनाया तो खूबसूरत था, लेकिन अंदर की तरफ कोई सपोर्ट नहीं था, जिस वजह से सीलिंग पर वजन बढ़ने से यह हादसा हुआ। इसे बनाने वाली इंजीनियरिंग फर्म को 1.5 लाख यूरो का फाइन भरना पड़ा और फिर से बनाना पड़ा वो अलग। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल। ये जो आप अजीब सी बिल्डिंग देख रहे हो वो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में बना वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल।
आप इसे देखकर सोचोगे कि इसमें क्या खराबी है, तो सभी को ऐसा ही लगा था। लेकिन एक घटना के बाद सब कुछ बदल गया। इसे बनाया था आर्किटेक्ट फ्रैंक गैरी ने। ये जब 2003 में बनकर तैयार हुआ तब लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए। इसकी बाहरी परत को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया था, जो मुसीबत बनने वाली थी। जब धूप इसकी स्टेनलेस स्टील की दीवारों से टकराकर आसपास के घरों में जाती तो वहाँ के लोगों का गर्मी से वहाँ रहना ही मुश्किल हो गया और रास्ते में जा रहे ड्राइवर्स की आंखों में तेज धूप पड़ती, जिससे एक्सीडेंट होने लगे। तब लोगों ने इस बात को लेकर सरकार से शिकायत की। तब अथॉरिटीज़ ने मालिक को नोटिस भेजा और कहा कि इमारत की दीवारें बदलें। तब इन दीवारों को सैंड प्लास्ट कर दिया, जिससे कोई रिफ्लेक्शन कहीं ना जाए। इस काम को करने में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा और खर्च करने पड़े। टैकोमा ब्रिज। आज जब हम इतने बड़े और शानदार ब्रिजेस को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कितने अच्छे से बनाया है, पर आज के ब्रिजेस को बनाते समय पहले की गई गलतियों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि टैकोमा ब्रिज। ये ब्रिज 1940 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बना था। ये एक सस्पेंशन ब्रिज था जिसमें बड़े बड़े केबल्स के सहारे इसे बनाया गया था, पर इसके तैयार होने के 4 ही महीने में जब यहाँ काफ़ी तेज़ हवाएं चली तब ये ब्रिज ऐसे हिलने लगा जैसे कोई कागज़ का बना हो और कुछ ही समय में ये बीच में से टूट गया। अच्छा हुआ कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इंजीनियर्स ने इसे बनाते समय हवा के दबाव के बारे में सोचा ही नहीं था। इसे बनाने में करीबन $80 लाख खर्च किए थे, जो आज के हिसाब से कई 100 करोड़ होते हैं। ट्रॉपिकाना फील्ड। दोस्तों, दुनिया के अधिकतर खेलों के मैदान बिना छत के होते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, पर कई बार इंजीनियर्स कुछ अलग करने की सोचते हैं, जिसमें कई बार कामयाबी नहीं मिलती है। ये जो आप देख रहे हो, ये एक बेसबॉल स्टेडियम है जो कि अमेरिका के सेंट पीटर्सबर्ग में बना है। ये मैदान अलग इसलिए है क्योंकि इसकी छत है। इंजीनियर्स ने इस मैदान की छत बनाई ताकि बारिश के कारण खेल को रोकना न पड़े और बाहरी मौसम का असर मैदान के अंदर न हो। सन 1990 में करीबन $130 मिलियन की लागत से बना ये स्टेडियम बुरी तरह से फेल हो गया। जब यहाँ बेसबॉल का गेम हुआ तो बॉल छत से टकरा जाती, जो खेल के लिए अच्छा नहीं था। समय के साथ अब लोग भी इस मैदान में आना कम हो गए हैं। अब इस मैदान की छत को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर ऐसी ही गलतियों से इंजीनियर्स को कुछ सीखने को मिलता है। रियोंग होटल। दोस्तों, देश की सरकारें कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहती हैं जिन्हें बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ हुआ नॉर्थ कोरिया में। यहाँ पर 1987 में एक होटल बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया। ये 105 फ्लोर के होटल को पूरा बनाने के लिए 2 साल मिले, जो इतने बड़े होटल को बनाने के लिए काफ़ी कम समय था। पर यह होटल 1992 तक भी नहीं बन सका। उसके बाद इसका काम बंद कर दिया गया। फिर 2008 में काम फिर से शुरू किया गया, लेकिन 2011 तक होटल की बाहरी दीवारों का ही काम पूरा हो सका। लेकिन होटल के अंदर का काम आज भी पूरा नहीं हो सका है। ये होटल आज 34 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।